सुप्रभात बच्चों। मैं वर्धमान स्कूल से कक्षा 10वीं की आपकी सोशल की टीचर। आपको मैंने भूगोल का पाठ 1 संसाधन एवं विकास कंप्लीट करवा दिया था। अब मैं आपको पाठ 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन समझाने जा रही हूँ। आप पाठ 1 कॉपी में उम्मीद है आपने पूरा कर लिया होगा। अब दूसरा पाठ आप कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपका नाम से ही समझ में आ रहा है कि वन एवं वन्य जीव संसाधन, जंगल और जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आपका इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर पेड़ पौधे, हाथी, ब्लू व्हेल तथा करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारू एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मिट्टी जिसमें हम अनाज उत्पन्न करते हैं, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु एवं सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो जीव जंतु रहते हैं उनका हम ही निर्माण करते हैं, हम लोग ही मिलकर निर्माण करते हैं। वह पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब इस धरती पे रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु हमारे लिए ज़रूरी हैं और सभी हमारे ये चक्र को पूरा करने में योगदान देते हैं। मनुष्य के स्वार्थ के कारण बहुत से वन काटे जाने के कारण मनुष्य बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, भवन इत्यादि इतने सारे बना रहे हैं स्वार्थवश, और इतने वन काट रहा है कि जिससे कि जंगल में रहने वाले जो हमारी औषधीय गुणवत्ता वाले पौधे हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं और वन में रहने वाली जातियाँ हैं, जो जीव जंतु हैं वो भी नष्ट होते जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी जातियाँ हैं। पहला है सामान्य जाति, वे जाति जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य होती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और रोडेंटस आदि। उसके बाद संकटग्रस्त जाति, ये वो जातियां हैं जिसके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। ये हैं जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर। ये सभी जातियां जो हैं वो संकटग्रस्त हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में अब मिलती हैं। उसके बाद है सुवेद जातियाँ। सुवेद जाति उसे कहते हैं, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि। ये सब सुवेद जातियाँ हैं। दुर्लभ जाति, इन जातियों की संख्या बहुत कम है, इन्हें दुर्लभ जाति कहे जाते हैं, दिखे नहीं जाते हैं, कभी कभी 1-2 जीव जंतु इसके दिख जाएं तो दिख जाएं। उसके बाद है स्थानिक जाति, प्रकृति या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, मतलब एक विशिष्ट, मतलब उसी स्थान के नाम से जाना जाता है। जंगली सूअर, ये सभी जातियां स्थानिक जातियां, मतलब उसी स्थान पर पाई जाती हैं। लुप्त जातियां, ये वे जातियां हैं जिनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं, जैसे चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल हैं इसमें। उसके बाद है हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनों से प्राप्त होता है, लेकिन हम धीरे धीरे इन वन्य जीव एवं वनों को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। इससे हमको ये सब चीज़ें मिलने में कठिनाई हो रही है। उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि
से ये सब काम हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन संरक्षण जो है वो कम हो गया है, धीरे धीरे वन कटते जा रहे हैं। 1951 से 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित किया गया है, मतलब उसको वनों को काटकर खेती की गई है। उसके बाद अधिकतर जनजाति क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरीय खेती की जाती है। हिमालय यव संकट में है। हिमालय यव क्या होता है? यह एक चीड़ की प्रकार के सदाबहार वृक्ष है जो औषधीय पौधा है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कई क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो यह संकट में है। इसकी छाल से, पत्तियों से, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नाम का रसायन निकाला जाता है जो कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो ये कैंसर की औषधियाँ भी इससे बनाई जाती है। तो ये वनस्पति अब संकट में है। भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, इसके लिए अनेक तरह का कानून बनाया गया। सन 1960 और 1970 के बीच में पर्यावरण संरक्षण एवं राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। केंद्रीय सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए। इन प्राणियों में को संरक्षण किया गया जिनका मतलब अभी संकटग्रस्त थे, जो विलुप्त होते जा रहे थे। इनके लिए अनेक वन्य उसका बनाया गया अभयारण्य। और उसके बाद बाघ परियोजना बनाई गई जिसमें वन्य जीव संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जानवर है और उसका विलुप्त वह होता जा रहा है, तो उसको संरक्षण देने के लिए बाघ परियोजना बनाई गई। उसके बाद वन्य और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार, इसमें पहला है आरक्षित वन। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। यहाँ पे वनों के आरक्षित होते हैं। उसके बाद दूसरा है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा योजना बनाई गई है। उसके बाद अवर्गीकृत वन, इनकी अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। उसे मतलब इनकी गिनती नहीं होती है, ये कहीं भी उग जाते हैं और जंगल जैसे हो जाते हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। उसके बाद अगला है समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। पुराने समय से ही, आदिकाल से ही हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा, बट वृक्ष की पूजा, और हम वन जीवों को भी सुरक्षित रखते हैं। इस तरह से हमारे पुराने काल से ही वनों की सुरक्षा और वन्य जीवों के प्रति प्रेम की भावना दिखाई गई है। भारतीय महिलाओं ने आंदोलन चलाया जिसमें पेड़ काटने गए लोगों को पेड़ काटने नहीं दिया। ये जाके जितने पेड़ थे उससे चिपक गईं और लोगों जो वन कर्मचारी थे, जो जंगल काटने आए थे, वन काटने आए थे, वो उसको उन्होंने काटने नहीं दिया। तो पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता हमारे पुराने समय से ही है। उसके बाद वन संरक्षण की हमारे देश में अनेक योजनाएं बनाई गई जिसमें संयुक्त वन प्रबंधन की भूमिका अत्यंत मुख्य है। इस तरह से पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति हमारा देश हमेशा से ही जागृत है। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, परंतु स्थानीय समुदायों के फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका आने की अभी देर है। कुछ जगह जहाँ वन काटे गए हैं वहाँ पे कुछ नियम जो है उसको आने में देर है। अभी
लोग की होशियारी और समझदारी दिखानी पड़ेगी। जंगल, पेड़ पौधे एक ऐसे जीवधारी हैं जो कभी कोई चीज़ मांगते नहीं हैं और अपने काटने वालों को लिए भी दयालुता दिखाते हैं। वो उनको भी छाया देते हैं, वो सभी को समान प्रकार के की छाया, फल, लकड़ी देते हैं। किसी के लिए भेदभाव नहीं करते। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए हम पेड़ पौधों और वन्य जीवों का संरक्षण करें, नहीं तो हमारी पृथ्वी के विनाश हो जाएगा। आज के समय में इतने बीमारियां हो रही हैं, ये सब हमारे वन्य जीवों के संरक्षण नहीं देने के कारण ही हो रही है। मैंने आपको यह पाठ 2 वन एवं वन्यजीव संरक्षण पर समझा दिया है। अब मैं आपको अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर भेजूँगी।